एक बात बताता हूँ कि मेरे पास आज से 5 दिन पहले कि मेरा वेल्डिंग का काम है। मेरे पास एक 4-5 दिन पहले एक बच्चा आया है शहीद का। वो उसके वाले साहब शहीद हो चुके हैं। माशाल्लाह। और ये हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है 2 नंबर, वहाँ पे पढ़ता था। और वो बच्चा मेरे पास आया और वेल्डिंग करवाने के लिए उसकी साइकिल टूट गई, मेरे पास आया। तो मैंने वैसे ही मजाक के तौर पे उससे पूछा कि बेटा आपके वाले साहब, उन्होंने कहा मेरे वाले साहब शहीद हो चुके हैं। और कसम खा के कहता हूँ कि मैंने उसे पूछा कि आप कितने पैसे दे सकते। उसने मुझे कहा जी कि मेरे पास अंकल जी एक 30 रुपये हैं। और मैंने उसे 30 रुपये उससे मैंने नहीं लिए। मैंने अपने फ़ौज से खुदारा कुछ चंद आदमी हैं, मेरी फ़ौज बुरी नहीं है, मेरे अदारे बुरे नहीं हैं, हमारा पार्लियामेंट बुरा नहीं है, मेरी अदलिया बुरी नहीं है, मेरे वकील बुरे नहीं हैं। कुछ चंद आदमी हमारे मुल्क को गंदा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। और जो ये दो नंबरी करके इतने पैसे बना के महल बना के बैठे हुए हैं, मैं अपनी आर्मी से कहूँगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहूँगा, खुदारा आप इन्हें चेक करें और अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। आग लगाते हैं, ये करते हैं, तोड़बंद करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। शेहजाद साहब, आप क्या कहते हैं, अगर आपके बच्चों को जो है वो आर्मी के अंदर, ठीक है, अगर जगह मिलती है तो आप उनको भेजना चाहेंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मेरा बेटा बल्कि राजी है, वो 8वीं क्लास में है, वो कह रहा है मैंने पढ़ के फ़ौज में जाना है। मैं कहूँगा मेरा बेटा सबसे पहले आगे और शहीद हो, मुझे खुशी होगी। लेकिन दीन की खातर, इस्लाम की खातर, अपने मुल्क की खातर, सब बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है ना। मुझे खुशी होगी मेरा बेटा पढ़ के जाए। और उसने खुद कहा कि मैंने जाना चाहना है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। वरना अक्सर लोग कहते हैं मेरा बेटा जाकर वहाँ गोली खाएगा। मैं कह रहा हूँ मैं खुश नसीब होऊंगा कि मेरा बेटा पढ़ के जाए और मुल्क की खातर, इस्लाम की खातर, दीन की खातर शहीद हो। मैं खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मेरी ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। जी हुक्म करें। सर बेसिकली आपको पता है 14 अगस्त 1947 से लेके आज तक जो हमारे शोधा हैं, उनकी कुर्बानियों से जो पाकिस्तान जो है वजूद में आया, ठीक है, और उसके बाद जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें पाकिस्तानी फ़ौज के जो शहीद हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। आज उनके लिए कौमी यकजहती शोधा मनाया जा रहा है, ठीक है। तो उसके मुतालिक आप क्या कहते हैं शेहजाद साहब? देखिए जी, फ़ौज हमारी है, हम उनका एहतराम करते हैं। हमारे जो शहीद हैं उनकी कुर्बानियों को हम जितना भी कहें उनका नहीं बयान कर सकते। अल्लाह ताला उन्हें, वो ऐसे भी जानती हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में मज़ीद जगह दे, उनके दर्जे बुलंद करें और उनके घर वालों को सब्र दे। हम जितना भी उनका शुक्र अदा करें उतना कम है। लेकिन बात यह कि हमारी फ़ौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, नेवी भी हमारी है, हमारे सारे इदारे हमारे हैं, हम सबकी इज़्ज़त करते हैं। ये जो एहतजाज वगैरह कर रहे हैं, पुरअमन करें, अपने मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएँ। ये जलाओ घराओ ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो भी करना, आप एक जगह पे आराम से बैठ जाएं, वहाँ पे एहतजाज करें। बाकी जो शोधा हैं हम उनको सलाम पेश करते हैं, हम उनके लिए जितनी भी दुआ करें उतनी काम है। हमारे बहन भाई हैं सारे, उनकी कुर्बानियाँ, अगर वो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, आज हम बैठे हुए हैं इस मुल्क में। अगर उनकी कुर्बानियाँ ना होती, बिल्कुल सही बात, तो आज मुल्क दुश्मन जो होता ना आके हमारे मुल्क पे हमला कर देता है। मैं कहता हूँ उनका जितना शुक्र अदा करें। देखो रात को जागते हैं वो, और हम अपने घर में आराम से सुकून से सोते हैं। उनकी बड़ी मेहरबानी, उनकी बड़ी लाजवाब कुर्बानियाँ हैं, उनका शुक्र अदा करते हैं। उन माओं का, उन बेटों का जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उस दुनिया में नहीं है लेकिन अगले जहान अल्लाह के पास चले गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें सुरखरू करे। लेकिन बात यह है कि मैं फिर कहूँगा, ये जो लोग इंतशार पर फैला रहे हैं, ये जो लड़ाई कर रहे हैं, आग लगाते हैं, ये करते हैं, तोड़बंद करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। शेहजाद साहब, आप क्या कहते हैं, अगर आपके बच्चों को जो है वो आर्मी के अंदर, ठीक है, अगर जगह मिलती है तो आप उनको भेजना चाहेंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मेरा बेटा बल्कि राजी है, वो 8वीं क्लास में है, वो कह रहा है मैंने पढ़ के फ़ौज में जाना है। मैं कहूँगा मेरा बेटा सबसे पहले आगे और शहीद हो, मुझे खुशी होगी। लेकिन दीन की खातर, इस्लाम की खातर, अपने मुल्क की खातर, सब बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है ना। मुझे खुशी होगी मेरा बेटा पढ़ के जाए। और उसने खुद कहा कि मैंने जाना चाहना है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। वरना अक्सर लोग कहते हैं मेरा बेटा जाकर वहाँ गोली खाएगा। मैं कह रहा हूँ मैं खुश नसीब होऊंगा कि मेरा बेटा पढ़ के जाए और मुल्क की खातर, इस्लाम की खातर, दीन की खातर शहीद हो। मैं खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मेरी ये खुश नसीबी होगी कि मेरे बेटे ने मुझे खुद कहा है, और मैं चाहूँगा वो पढ़ के जाए, अपने बलबूते पे जाए, ये नहीं कि किसी की सिफारिश पे जाए। लेकिन मैं अपने इदारे को भी कहूँगा कि खुदारा अगर आपके कोई इदारे में कोई बंदे चंद कोई ऐसे गलत हैं तो उन्हें निकालें, ताकि अपने मुल्क को सही रास्ते पे चलाएं। क्योंकि हमारे मुल्क में कोई कुछ बातें करता है, कोई कुछ बातें करता है। हम नहीं चाहते कि फ़ौज की वजह से, या कोई लोग कहते हैं हमारी फ़ौज के इदारे गलत हैं। मैं कहता हूँ फ़ौज के इदारे गलत नहीं है, हमारी फ़ौज गलत नहीं है, हमारे इदारे गलत नहीं है। कुछ चंद आदमी की वजह से हमारी फ़ौज बदनाम हो रही है। तो मैं चाहता हूँ अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इल्तिजा करता हूँ कि आप माशाल्लाह सुना हाफ़िज़ कुरान हैं और हमारे माशाल्लाह मुसलमान भाई हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर आप, हम गरीब अवाम हैं, देखें हर चीज़ को आग लगी हुई है। मैं चाहूँगा खुदारा किसी गरीब के घर जाके देखें आपको क्या एक टाइम का खाना नहीं पक रहा। तो मैं चाहूँगा आप अपने अदारों को खुदा के वास्ते, हमने भी मर के अल्लाह को जवाब देना, आपने भी देना, हमने भी देना है।
अभी हम फौज भी मारी है, अदारे मारे हैं, लेकिन खुदा के वास्ते मैं ये कहूँगा कि अपने अदारों में से, अपनी फ़ौज में से, पुलिस में और नेवी में, किसी में भी कोई लोग अगर गलत काम कर रहे हैं, खुदारा उसकी वजह से चंद आदमी, कोई 1000 है, 500 है, 200 है, मुझे नहीं पता, खुदारा उनको चेक करें, उन्हें पूछे आपके पास पैसा कहाँ से, ये चीज़ें कहाँ से आई, खुदारा उन्हें चेक करें, चेक करके हमारे अदारों को सही करें, ताकि जो हमारे जो ये सिविल अदारे हैं, ये दूसरे अदारे हैं, वो कहते हैं फ़ौज गलत है, मैं कहता हूँ फ़ौज ही गलत, कुछ चंद बंदे हैं जिसकी वजह से हमारी फ़ौज बदनाम हो रही है। मैं अपनी फ़ौज को सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, हमारी जान माल सब कुर्बान, हमारे दीन की खातर, हमारे इस्लाम की खातर, हमारी फ़ौज की खातर, जो दीन पे शहीद हुए हैं, जो इस्लाम की खातर शहीद हो रहे हैं, जो उन माओ बहनों की खातर कुर्बानी दे रहे हैं, देखें वो रातों को जागते हैं, हम आराम से सोते हैं, सुकून से सोते हैं। मैं कहता हूँ उनकी बड़ी बहादुरी है, और मैं उन्हें फिर एक दफ़ा सलूट पेश करता हूँ जो इस दुनिया से चले गए हैं, और जो खुदारा जाग रहे हैं, अल्लाह के हजूर आपने जाके जवाब देना, हमारी फ़ौज ने भी जवाब देना, हमारे इदारों ने जवाब देना। ये जो अवानों में बैठे हुए हैं, खुद फैसले करते हैं, हमें नहीं पता अवाम को उन्होंने कौन कौन से फैसले किए हुए हैं, कौन कौन से मुआहदे किए हुए हैं, अपनी अवाम को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या आप हमें हमारा हक दे रहे हैं। क़यामत का रोज़ होगा, हम अपने हुक्मरान को पकड़ेंगे, चाहे उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ है, कोई भी इदारे का बंदा है, चाहे मैं भी हूँ, चाहे मेरा बहन भाई है, मैं उससे पूछूंगा हमारा क्या कसूर था। आप अपने महलों में बैठे हुए हैं, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या आके किसी घर में रह के ना 2 दिन झोंपड़ी में बैठ के देखें, अपने उनके घरों में जाके पूछें कि वो एक टाइम का खाना नहीं खा रहे। एक घी लेना इंसान को मुहाल हुआ है, जिस इंसान की 10,000 या 20,000 50,000 तनख्वाह, उससे पूछ के देखें। जो तनख्वाह पेशा नहीं है, जो रोज़ कमाता रोज़ खाता है, क्या वो बच्चे पालेगा, पढ़ाई करेगा, कि क्या क्या करेगा, कि बच्चों को स्कूल की फ़ीस देगा, अपनी पढ़ाई करेगा, किताबें लेगा, क्या क्या करेगा बेचारा, कि खाना पूरा करेगा। खुदारा मैं अपने इदारे कहूँगा, अपने आप को ठीक आदमी है, मेरी फ़ौज बुरी नहीं है, मेरे इदारे बुरे नहीं हैं, हमारा पार्लियामेंट बुरा नहीं है, मेरी अदलिया बुरी नहीं है, मेरे वकील बुरे नहीं हैं, कुछ चंद आदमी हमारे मुल्क को गंदा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, और जो ये दो लमरी करके इतने से पैसे बना के, महल बना के बैठे हुए हैं। मैं अपनी आर्मी से कहूँगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहूँगा, खुदारा आप इन्हें चेक करें, और अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है। बेशक आपको अल्लाह ने मौका दिया। मैं आपको फिर कहूँगा, अपनी फ़ौज में कुछ आदमी चेक करें, या अपने इदारे को बचाएं। मैं पाक फ़ौज को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। एहतजाज वगैरह करना और अल्लाह हाफ़िज़। अमन करें, घर का खर्चा चला रहा है। सर आपका नाम? मेरा नाम साबिर अली है। साबिर भाई, ये जो आपको पता है कि 14 अगस्त से लेकर आज तक जितने भी जो है वो शहीद हुए हैं मुख्तलिफ जंगों के अंदर, बॉर्डरों पे, ठीक है, उसके मुतालिक आपकी क्या राय है सर? मैं कहता हूँ कि उनसे अच्छा कोई भी नहीं है, वो शहीद हो चुके हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे पास आज से कोई जलाओ घराव ना करें, एहतजाज सुकून से करें, आराम से करें, करने आराम से बैठ जाएं, सड़कों पे बैठ जाए आराम से, किसी को तंग ना करें, कोई ट्रैफिक ब्लॉक ना करें, किसी को जलाओ घरा, आराम से एहतजाज करें, पूरा अमन एहतजाज करें, कि दूसरे मुल्क जो है ना वो हमारे देखें कि ये एहतजाज देखें कैसे प्यार से एहतजाज करें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर जलाओ घरा करें, हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है। आज देखें इंडिया हमें क्या कर रहा है, हमारा पड़ोसी मुल्क हमें बुरा भला में कह रहा है, और ख़ुद उसके मुल्क में क्या हो रहा है, आज वो हमारे मुल्क को बुरा कर, देखो ये हम इनके मुल्क में आग लगा रहे हैं। हमारी फ़ौज की वजह से सब कुछ ठीक हो रहा है, हमारी करेंसी कहाँ पे जाए, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे मुल्क में जो 2 नंबरी काम करने वाले हैं, उसकी वजह से हमारा मुल्क बदनाम हो गया, ख़राब हो गया, जलाओ घारा हो रहा है। मेहरबानी इसके ऊपर एहतजाज होना चाहिए, और अमन एहतजाज करें। हम अवाम को भी कहेंगे, मेहरबानी आपकी एहतजाज करें, पर पुरअमन करें, किसी को तंग ना करें, किसी के जलाओ। एक आदमी कोई गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे जा रहा है या कार पे जा रहा है, वो अपने काम पे जा रहा है, उसे भी आप उसकी गाड़ी को आग लगा दे, वो कैसे आदमी पूरा करता है, मोटरसाइकिल वाला आदमी कैसे अपनी मोटरसाइकिल बनाता है, उसको तंग ना करें, लोगों के जानो माल के तंग ना करें, पुरअमन एहतजाज करें, हिफाजत करें उनके। वो भी एक काम पे जाने वाला आदमी, वो पता नहीं कैसे अपने पैसे घर 3-4 दिन 5 दिन पहले कि मेरा वेल्डिंग का काम है, मेरे पास एक 4-5 दिन पहले एक बच्चा आया शहीद का, वो उसके वाले साहब शहीद हो चुके हैं माशाल्लाह। और ये हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है 2 नंबर, वहाँ पे पढ़ता था, और वो बच्चा मेरे पास आया और वेल्डिंग करवाने के लिए उसकी साइकिल टूट गई, मेरे पास आया। तो मैंने वैसे ही मजाक के तौर पे उससे पूछा कि बेटा आपके वाले साहब, उन्होंने कहा मेरे वाले साहब शहीद हो चुके हैं, और कसम खा के कहता हूँ कि मैंने उसे पहले पूछा कि आप कितने पैसे दे सकते, उसने मुझे कहा जी कि मेरे पास अंकल जी 31 रुपये हैं, और मैंने उसे 30 रुपये उससे मैंने नहीं लिए, मैंने जो भी वेल्डिंग था मैंने उसे कर दिया। और मैंने जाते वक्त ये कहा है कि बेटा जब भी कोई ज़रूरत आपको पड़े किसी चीज़ की,
आप मेरे पास वेल्डिंग करवा सकते हैं, आपको किसी चीज़ की जरूरत मेरा, क्योंकि वो हमारे शहीद का बेटा है, हम उसकी शहीद के बेटों की भी इज्जत करते हैं। सर बहुत प्यारी बात है ये। ठीक है, यकीन करें कि मैं खुद चाहता हूं कि हमारे जो शहीद हो चुके हैं उनके बच्चों की, उनकी बेगमों की, उनके घर वालों की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ बनता है। उनके घर वालों को तंग ना करें और खुदारा कोशिश करें कि वो कैसे गुजारे। मैं उस बच्चे को देख के मैं बहुत परेशान हुआ हूँ। एक तो महंगाई बहुत है, एक तो उस बच्चे का हाल बहुत बुरा था। मैं कहता हूँ वो बच्चा मेरी दुकान से आया जब मेरे पास, तो उसकी चेहरा देखने वाला था। जब वो मेरे से वापस गया तो ऐसे लगता था जैसे वो फूल में खिला रहा है, इतना खुश होके गया है। और लादा मेहरबानी है, जो भी करना है एहतजाज करें, कुछ भी करें, खुदारा आराम से करें, किसी को तंग ना करें, जलाओ घिराओ ना ज़्यादा करें, किसी गरीब आदमी की कुछ चीज़ ना जलाएं, उसका नुकसान ना करें, वो पता नहीं अपना कैसे गुजारा कर रहा है। सर, बड़ा मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।